अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। मैं हूँ आपका मौल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊँगा नहम जमात का रियाज़ी। आज के इस लेक्चर में हम मश्क नंबर 11.3 के सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 11.3 और उसका सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, साबित कीजिए कि मुसल्लस के किसी ज़िला के वस्ती नुक्ता में से दूसरे ज़िला के मुतवाज़ी किता ख़त तीसरे ज़िला की तनसीफ़ करता है। तो सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं और उसके साथ हम इस सवाल को दोबारा से देखते हैं। तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने दी गई मालूमात के मुताबिक शक्ल बनाई है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक मुसल्लस है, मुसल्लस ए बी सी। और अगर सवाल नंबर 3 को हम देखें तो सवाल नंबर 3 में हमें दिया गया है, साबित कीजिए कि मुसल्लस के किसी ज़िला के वस्ती नुक्ता में से। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास मुसल्लस का जो ज़िला एसी है, एसी का वस्ती नुक्ता क्यू है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ए से क्यू तक का फासला और इसी तरह से क्यू से सी तक का फासला, ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे। वस्ती नुक्ता में से दूसरे ज़िला के मुतवाज़ी किता ख़त तीसरे ज़िला की तनसीफ़ करता है। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें तो हमने क्यू आर लिया है जो कि इस मुसल्लस के दूसरे ज़िला यानी बी सी के मुतवाज़ी है। तो हमने साबित करना है कि जो क्यू आर है वो तीसरे ज़िला यानी ए बी की तनसीफ़ करता है। तो इसका मतलब है कि हमने साबित करना है कि ए से आर तक का फ़ासला, इसी तरह से आर से बी तक का फ़ासला, ये आपस में बराबर है। तो तनसीफ़ का यही मतलब है कि हमारे पास जो क्यू आर या आर क्यू है, ये ए बी को 2 बराबर हिस्सों में तक़सीम करता है, यानी ए से आर तक का फ़ासला और इसी तरह से आर से बी तक का फ़ासला, ये दोनों ही आपस में बराबर हैं। तो चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लिखते हैं मालूम। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास मुसल्लस ए बी सी है। मुसल्लस ए बी सी में नुक्ता क्यू मुसल्लस ए बी सी में नुक्ता क्यू ज़िला ए सी का वस्ती नुक्ता है। वस्ती नुक्ता है इसलिए यानी हमारे पास ए क्यू मुतमासिल है सी क्यू के, यानी हमारे पास जो क्यू नुक्ता है वो ए सी को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। मज़ीद अज़ीज़ तलबा तालिबात हमें दिया गया है क्यू आर मुतवाज़ी बी सी लिया गया है, यानी हमारे पास मुसल्लस का जो दूसरा ज़िला बी सी है उसके मुतवाज़ी हमने क्यू आर लिया है। क्यू आर मुतवाज़ी बी सी लिया गया है। जो ए बी को नुक्ता आर में कता करता है। इसके बाद हम लिखेंगे मतलूब। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने साबित करना है कि जो आर क्यू है वो ए बी की तनसीफ़ करता है। ए बी मुसल्लस का तीसरा ज़िला है। तनसीफ़ करने का मतलब है कि हमारे पास आर से ए तक का फ़ासला और इसी तरह से बी से आर तक का फ़ासला, ये आपस में बराबर होने चाहिए, यानी ये दोनों ही मुतवासिल होने चाहिए। इसके बाद हम लिखेंगे अमल। इसके लिए हम शक्ल की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात नुक्ता पी
ज़िला का वस्ती नुक्ता लिया गया है। यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास जो नुक्ता P है, नुक्ता P हमने वस्ती नुक्ता लिया है ज़िला BC का, और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा-तालिबात हमने Q और R को आपस में मिला दिया। तो Q और R को हम आपस में मिलाएँगे, और इसी तरह से BC के ऊपर हमने एक नुक्ता P लिया है जो कि BC का वस्ती नुक्ता है। तो इसको हम अमल में लिखेंगे। ज़िला BC का वस्ती नुक्ता P लिया, और R को और Q को R से मिला दिया। तो इसके बाद अज़ीज़ तलबा तालिबात हम शुरू करते हैं सबूत, जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बयानात, और यहाँ पे दलाइल। और अज़ीज़ तलबा तालिबात, अपनी आसानी के लिए हम यहाँ पे शक्ल को दोबारा से बनाते हैं, ताकि यहाँ से देख के हम आसानी से इसके बयानात और दलाइल लिख के अपने मतलूब को साबित कर सकें। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात, अगर हम देखें, हमारे पास जो RQ है, RQ BC के मुतवाज़ी है। इसी तरह से हमारे पास जो RQ है वो BC की लंबाई का निस्फ भी है। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात हम लिखेंगे कि हमारे पास जो RQ है, RQ मुतवाज़ी है BC के। इसी तरह से अज़ीज़ तलबा तालिबात, चूँकि R और Q जो हैं वो, तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें, हमारे पास जो RQ है, RQ BC के मुतवाज़ी है। इसलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात, हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो RQ है, RQ BC की लंबाई का निस्फ है। तो RQ मुतवाज़ी है BC के, इसलिए RQ की लंबाई BC की लंबाई का निस्फ है, और ये चीज़ हमें मालूम है। इसके बाद अज़ीज़ तलबा तालिबात, अगर हम देखें, तो हमारे पास जो RQ है, शक्ल में अगर हम देखें, तो हमारे पास R से Q तक का फासला, R से Q तक का फासला, और इसी तरह से हमारे पास जो P से C तक का फासला है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो नुक्ता P है वो BC का वस्ती नुक्ता है, इसलिए हमारे पास R से Q तक का फासला और इसी तरह से P से C तक का फासला, ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे, क्योंकि हमारे पास जो R से Q तक का फासला है वो BC का निस्फ है, और जो P नुक्ता है वो BC का वस्ती नुक्ता है, और इसलिए अज़ीज़ तलबा तलबात, हमारे पास R से Q तक का जो फासला है वो P से C तक के फासला के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि तख़त RQ बराबर है कि तख़त PC के, और दलाइल में हम लिखेंगे नुक्ता P ज़िला BC का वस्ती नुक्ता है। इसके बाद अज़ीज़ तलबा तालिबात, हम शक्ल की जानिब चलते हैं और दो मुसल्लसान में मुताबिकत देखते हैं। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात, अगर हम देखें, तो हमारे पास एक मुसल्लस है, मुसल्लस AQR, मुसल्लस AQR, और इसी तरह से हमारे पास दूसरी मुसल्लस है, मुसल्लस QCP, मुसल्लस QCP। तो इन दोनों मुसल्लसान में हम मुताबिकत देखते हैं, और इन मुसल्लसान में अज़ीज़ तलबा तालिबात, अगर हम देखें,
तो हमारे पास जो मुसल्लस AQR है, इसका ज़िला जो AR है, ये हमारे पास जो मुसल्लस, तो इन दोनों मुसल्लसान में अज़ीज़ तलबा व तालिबात अगर हम देखें, तो हमारे पास जो पहली मुसल्लस है, यानी जो मुसल्लस AQR है, इसका ज़िला AQ दूसरी मुसल्लस के ज़िला QC के मुतमासिल है, क्योंकि ये हमें मालूम है, क्योंकि Q जो है वो AC का वस्ती नुक्ता है, इसलिए A से Q तक का फासला और Q से C तक का फासला दोनों आपस में बराबर हैं। इसलिए इन दोनों मुसल्लसान के जो इज़ला AQ और QC हैं, ये आपस में अज़ीज़ तलबा व तालिबात मुतमासिल हैं। इसके बाद अगर हम देखें, तो हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 1 है, वो ज़ाविया नंबर 2 के मुतमासिल है, क्योंकि ये मुतनाज़रा ज़ाविये हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसके बाद अगर हम देखें, तो अभी हमने साबित किया है कि हमारे पास R से Q तक का फासला और इसी तरह से जो P से C तक का फासला है, ये दोनों आपस में मुतमासिल हैं। यानी हमारे पास जो मुसल्लस AQR है, उसका ज़िला RQ और मुसल्लस QCP का जो ज़िला PC है, ये दोनों भी आपस में मुतमासिल हैं। तो अब हमने देखा कि हमारे पास ये जो मुसल्लसान है, इनके 2 इज़ला और 1 ज़ाविया जो है वो आपस में मुतमासिल है, इसलिए ये दोनों मुसल्लसान ही मुतमासिल होंगी। अगर ये दोनों मुसल्लसान अज़ीज़ तलबा व तालिबात मुतमासिल हैं, तो फिर इनके जो मुतनाज़रा इज़ला हैं, यानी हमारे पास इसका जो ज़िला AR है, दूसरी मुसल्लस के ज़िला QP के मुतमासिल होगा। तो यहाँ पे इसको हम बयानात और दलाइल में लिखते हैं। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम 2 मुसल्लसान में मुताबिकत देखेंगे। मुसल्लस AQR की मुताबिकत मुसल्लस QCP में। तो इन दोनों मुसल्लसान में अज़ीज़ तलबा व तालिबात अगर हम देखें, तो हमारे पास जो AQ है, मुसल्लस AQR का ज़िला AQ दूसरी मुसल्लस के ज़िला QC के मुतमासिल है, और ये चीज़ हमें मालूम है। इसके बाद हमने देखा कि जो ज़ाविया नंबर 1 है और दूसरी मुसल्लस का जो ज़ाविया नंबर 2 है, ये दोनों आपस में मुतमासिल हैं, क्योंकि ये मुतनाज़रा ज़ाविये हैं। इसके बाद हमने शक्ल में देखा कि हमारे पास पहली मुसल्लस का ज़िला RQ दूसरी मुसल्लस के ज़िला PC के मुतमासिल है। इसलिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसके दलाइल में हम लिखेंगे कि ये साबित शुदा है। अब अगर हम देखें, तो 2 ज़िले और 1 ज़ाविया जो है वो दूसरी मुसल्लस के 2 ज़िलों और 1 ज़ाविये के मुतमासिल है। इसलिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारे पास जो मुसल्लस AQR है, मुसल्लस AQR मुतमासिल है मुसल्लस QCP के। और दलाइल में हम लिखेंगे ज़िला ज़ाविया ज़िला दूसरी मुसल्लस के ज़िला ज़ाविया ज़िला के मुतमासिल हैं। इसलिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चूँकि ये दोनों मुसल्लसान मुतमासिल हैं, इसलिए इनके जो मुतनाज़रा इज़ला हैं, वो भी आपस में मुतमासिल होंगे, यानी AR मुतमासिल होगा QP के। और दलाइल में हम लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लसों के मुतनाज़रा इज़ला। इसके बाद अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम फिर से शक्ल की जानिब चलते हैं। तो अब अज़ीज़ तलबा व तालिबात, शक्ल में अगर हम देखें, तो जो नुक्ता P है वो BC का वस्ती नुक्ता है, इसलिए हमारे पास B से P तक का फासला और इसी तरह से P से C तक का फासला, ये दोनों ही आपस में मुतमासिल हैं। और मज़ीद अगर हम देखें अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने साबित किया हुआ है कि हमारे पास R से Q तक का फासला और इसी तरह से P से C तक का फासला, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अगर PC BP के बराबर है, तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास अज़ीज़ तलबा व तालिबात जो RQ है, वो भी BP के बराबर होगा। और मज़ीद हम जानते हैं कि हमारे पास जो RQ
और BP हैं, ये दोनों आपस में मुतवाज़ी भी हैं। तो इससे अज़ीज़ तलबा तालिबात हमें पता चला, अगर RQ और BP मुतवाज़ी भी हैं और ये मुतमासिल भी हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो BPQR है, BPQR, ये एक मुतवाज़िउल इज़्ला है और इस मुतवाज़िउल इज़्ला के अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारे पास इसका जो ज़िला RB है वो मुतमासिल है ज़िला QP के, और हम ये पहले से जानते हैं जब हमने दो मुसल्लसान को अज़ीज़ तलबा तालिबात मुतमासिल साबित किया था, तो उसमें अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने साबित किया था कि हमारे पास A से R तक का फ़ासला और इसी तरह से Q से P तक का फ़ासला यानी AR और QP आपस में मुतमासिल हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, अगर AR मुतमासिल है QP के और हम जानते हैं कि QP और RB भी आपस में मुतमासिल हैं, तो इसका मतलब हुआ कि AR और RB भी आपस में मुतमासिल होंगे। तो यही अज़ीज़ तलबा तालिबात हमारा मतलूब था कि हमने साबित करना था कि R से A तक का फ़ासला और इसी तरह से R से B तक का जो फ़ासला है ये आपस में मुतमासिल होंगे। तो इन सारी बातों को अज़ीज़ तलबा तालिबात हम बयानात और दलाइल में लिखते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, जैसा कि हमने शक्ल में देखा कि हमारे पास जो BP है, BP मुतमासिल है PC के, और ये हमारा अमल था क्योंकि हमने नुक्ता PBC के ऊपर एक ऐसा नुक्ता लिया था जो कि BC का वस्ती नुक्ता था, और इसको अज़ीज़ तलबा तालिबात हम देते हैं नंबर 1 का नाम। इसके बाद हमने देखा था, लेकिन हमारे पास RQ मुतमासिल है PC के, ये हमने पहले से ही साबित किया हुआ है, और इसको अज़ीज़ तलबा तालिबात हम नंबर 2 का नाम देंगे और दलाइल में हम लिखेंगे साबित शुदा। और मज़ीद अज़ीज़ तलबा तालिबात, अगर हम देखें तो इन दोनों से यहाँ से हमें पता चला कि PC जो है वो BP के मुतमासिल है, और यहाँ पे हमारे पास है कि PC जो है वो RQ के मुतमासिल है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो अज़ीज़ तलबा तालिबात RQ है वो BP के भी मुतमासिल होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए RQ मुतमासिल है BP के, और दलाइल में हम लिखेंगे नताइज नंबर 1 और 2 की रूह से। मज़ीद अज़ीज़ तलबा तालिबात, यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो RQ था नीज़, हमारे पास जो RQ है, RQ मुतवाज़ी है BP के। RQ मुतमासिल है BP के और RQ जो है वो मुतमासिल है BP के। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास BPQR एक मुतवाज़िल अज़ला है, जैसा कि हमने शक्ल में भी देखा। पास BPQR एक मुतवाज़िल अज़ला है यूं, अगर ये मुतवाज़िल अज़ला है अज़ीज़ तलबा तालिबात, तो हमारे पास इसके जो आमने सामने के अज़ला हैं वो भी आपस में मुतमासिल होंगे। यानी हमारे पास जो RB है, RB मुतमासिल है QP के। इसको अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने शक्ल की मदद से भी समझा था, और इसको अज़ीज़ तलबा तालिबात हम नंबर 3 का नाम देंगे। लेकिन अज़ीज़ तलबा तालिबात, ये चीज़ हमने पहले से साबित शुदा है कि हमारे पास जो AR है, जब हमने दो मुसल्लसान को मुतमासिल साबित किया था तो उसमें हमने साबित किया था कि हमारे पास जो AR और जो QP हैं ये दोनों आपस में मुतमासिल हैं, और इसको हम देंगे नंबर 4 का नाम, और दलाइल में यहाँ पे हम लिखेंगे साबित शुदा।
इसके बाद अजीज़ तलबा तालिबात अगर हम इन दोनों नंबर 3 और नंबर 4 का अगर हम मुआवज़ना करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो ए आर है वो आर बी के मुतमासिल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बस ए आर मुतमासिल है आर बी के, और दलाइल में हम लिखेंगे नताइज नंबर 3 और 4 की रूह से। और अजीज़ तलबा तालिबात इसको हम या इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आर ए मुतमासिल है बी आर के, और यही अजीज़ तलबा तालिबात हमारा मतलूब था। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 3 का हल मुकम्मल हो गया। आज के इस लेक्चर में हमने अजीज़ तलबा तालिबात मश्क नंबर 11.3 के सवाल नंबर 3 को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।